नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे सामने सरदार एग्रो इंडस्ट्रीज से जुड़े कुछ दस्तावेज और तकनीकी जानकारी है। और इन सब के केंद्र में है एक मशीन जिसका नाम है सरदार रीपर बाइंडर। नाम थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर काम इसका बड़ा सीधा है। ये एक मशीन है जो एक साथ दो काम करती है, फसल काटती भी है और उसके गट्ठर भी बनाती जाती है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मशीन सच में उतनी बड़ी चीज है जितना इसके कागजात दावा करते हैं। मतलब जमीनी हकीकत क्या है? हाँ, ये है क्या, चलती कैसे है, और सबसे जरूरी, एक किसान के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलो आज इस मशीन की पूरी कहानी समझते हैं। चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये रीपर बाइंडर आखिर है क्या भला। कागजों में तो इसे 2-in-1 समाधान बताया गया है, जो सुनने में तो किसी शैम्पू के विज्ञापन जैसा लगता है। हाँ, कह सकते हैं, पर ये कृषि के लिए वाकई एक 2-in-1 चीज है। देखिए, फसल कटाई में दो सबसे बड़े काम होते हैं। हाँ। पहला फसल को काटना, जिसे रीपिंग कहते हैं, और दूसरा उस कटी हुई फसल को इकट्ठा करके उसके बंडल या गट्ठर बनाना, जिसे बाइंडिंग कहते हैं। और पारंपरिक तरीके में ये दोनों काम अलग अलग होते हैं। हाँ, और इसमें बहुत सारे मजदूर लगते हैं। और ये मशीन दोनों काम एक ही बार में कर देती है। ठीक समझे। ये ट्रैक्टर के पीछे जुड़ जाती है और जैसे जैसे ट्रैक्टर खेत में आगे बढ़ता है, ये मशीन एक तरफ से फसल काटती है और दूसरी तरफ से उसके बंधे बंधाए गट्ठर गिराती चलती है। वाह! इसीलिए इसे रीपर बाइंडर कहते हैं। मुझे इनकी एक टैगलाइन दिखी, ज्यादा काटें कम काम करें। मतलब सीधा हिसाब है, समय और मजदूरी का पैसा बचाओ। बिल्कुल। कटाई के मौसम में मजदूरों की जो किल्लत होती है वो तो हम सब जानते हैं। ये उस समस्या का सीधा समाधान लगता है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। और एक और बात जो इसे खास बनाती है वो है इसकी रेंज। अच्छा। दस्तावेज बताते हैं कि ये मुख्य रूप से गेहूं के लिए बनी है, पर ये धान, जौ, जई, यहाँ तक कि सरसों जैसी फसलों पर भी उतनी ही अच्छी तरह काम करती है। अरे वाह! मतलब किसान ने एक मशीन ली और उसकी कई फसलों का काम हो गया। ये तो काफी प्रैक्टिकल निवेश हुआ है ना? बिल्कुल। इससे किसान को अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग इंतजाम नहीं करना पड़ता। एक ही मशीन से उसका पूरा कटाई का सीजन निकल सकता है। एक मिनट, मुझे ये बात ठीक से समझनी है। काटना और फिर उसी पल उसे बांध देना, ये सब एक साथ कैसे हो जाता है? इसके अंदर कोई पूरी टीम बैठी है क्या? नहीं। ये सुनने में तो किसी जादू जैसा लगता है। जादू नहीं, जबरदस्त इंजीनियरिंग है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर होता क्या है। हाँ, बताइए। सबसे पहले तो इसे ट्रैक्टर से जोड़ना बहुत आसान है। इसमें एक 4-point लिंकेज सिस्टम है और ये ट्रैक्टर के पीटीओ मतलब पावर टेक ऑफ, ये वही शाफ्ट है जिससे ज्यादातर कृषि उपकरण चलते हैं। अच्छा, ठीक है। ट्रैक्टर से जुड़ गई, अब आगे? अब असली काम शुरू होता है। जैसे ही मशीन खेत में चलती है, सबसे आगे लगे तेज घूमने वाले ब्लेड फसल को जमीन के ठीक ऊपर से बहुत सफाई से काट देते हैं। कोई डंठल छूटता नहीं है? बिल्कुल नहीं। कट तो गई, पर फिर वो बंधती कैसे है? कटी हुई फसल गिर नहीं जाती? नहीं, यही तो इसकी खूबी है। कटते ही एक कन्वेयर बेल्ट उस फसल को पकड़कर मशीन के अंदर ऊपर की ओर ले जाता है। ये सब कुछ सेकंडों में होता है। अच्छा, तो बेल्ट उसे ऊपर ले गया, फिर? ऊपर एक खास जगह है जहां मशीन के कांटे, जिन्हें हम फॉक्स कहते हैं, उस फसल को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। मशीन को पता होता है कि एक गट्ठर बनाने के लिए कितनी फसल चाहिए। जैसे ही सही मात्रा जमा होती है तो गांठ लगाने वाला हिस्सा काम शुरू करता है। बिल्कुल। एक सुई जैसी चीज जिसमें मजबूत रस्सी, जिसे ट्वाइन कहते हैं, लगी होती है। हाँ। वो तेजी से उस गट्ठर के चारों ओर घूलती है और एक खास पुर्जा, जिसे नॉटर कहते हैं, वो पलक झपकते ही एक पक्की गांठ बांध देता है। मुझे ये नॉटा वाली बात थोड़ी और समझनी है। एक मशीन मजबूत गांठ कैसे बांध सकती है? मेरे तो हाथ से बांधी गांठ कभी कभी खुल जाती है। ये इस मशीन का दिल है। ये एक बहुत ही सटीक मैकेनिकल सिस्टम है जिसे सालों की रिसर्च के बाद निखुत बनाया गया है। अच्छा। ये हर बार एक ही जैसी मजबूत गांठ लगाता है जो खुलती नहीं है, और जैसे ही गांठ लगती है वो तैयार गट्ठर मशीन से बाहर खेत में एक लाइन से गिरता जाता है। कमाल है। मतलब पूरा काम स्वचालित है, कोई इंसान बस ट्रैक्टर चला रहा है। हाँ। ये तो सच में ऐसा है जैसे एक हार्वेस्टर और 10-15 मजदूर एक साथ काम कर रहे हों, पर सब कुछ एक डिब्बे के अंदर हो रहा है। और एक बहुत जरूरी बात इसमें और है। क्या?
हाथ से कटाई में जब मजदूर फसल को एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं तो बहुत सारा अनाज जमीन पर झड़ जाता है। हाँ, होता है। उसे शैटरिंग लॉस कहते हैं। हाँ। ये मशीन उस नुकसान को लगभग शून्य कर देती है, क्योंकि फसल कटते ही सीधी बंध जाती है, तो किसान की पैदावार भी बढ़ती है। ठीक है, ये तो साफ है कि मशीन काम करने में बहुत कुशल है, पर बाजार में और भी तो ऐसे मशीनें होंगी। इस सरदारी रीपर बाइंडर में ऐसा क्या खास है जो इसे अलग बनाता है? स्रोतों में कुछ बहुत दिलचस्प बातें बताई गई हैं। पहली चीज तो है इसकी बनावट। बनावट? हाँ, तस्वीरों में साफ दिखता है कि इसका फ्रेम बहुत भारी और मजबूत है। इसे भारतीय खेतों की मिट्टी और उबड़ खबड़ जमीन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सही बात है। और इस पर अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टिकर भी लगा है, जो इसकी गुणवत्ता पर एक सरकारी मोहर है। मजबूत तो है, पर रखरखाव का क्या? भारतीय खेतों में धूल मिट्टी बहुत होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये साल में 6 महीने मैकेनिक के पास ही खड़ी रहे? ये एक बहुत वाजिब सवाल है, लेकिन दस्तावेज कहते हैं कि इसका रखरखाव बहुत आसान है। अच्छा। बस रोजाना सफाई और समय पर ग्रीसिंग वगैरह की जरूरत होती है। और इसमें हाइड्रोलिक लिफ्टिंग सिस्टम जैसी चीजें हैं, जिससे किसान अपनी जरूरत के हिसाब से कटाई की ऊंचाई को आसानी से बदल सकता है। अच्छा, तकनीक के मामले में कुछ नया है इसमें। इसके एक विज्ञापन में लिखा है, नई पीढ़ी नई तकनीक। हाँ, और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प दावा सामने आता है। बताइए। 2026 के मॉडल के लिए कहा गया है कि ये उन्नत इतालवी तकनीक के साथ भारत में निर्मित है। अरे, इतालवी तकनीक, ये तो सुनने में बड़ा महंगा सौदा लगता है। ट्रैक्टर की मशीन में इटली की तकनीक का क्या काम? यहाँ असल में दिलचस्प बात ये नहीं है कि तकनीक इटली से है, बल्कि ये है कि भारतीय इंजीनियरिंग अब वैश्विक तकनीक को सिर्फ कॉपी नहीं कर रही, बल्कि उसे अपना रही है। हाँ, उसे भारतीय खेतों की मिट्टी और मौसम के हिसाब से ढाल रही है। वो जो नॉटर वाला हिस्सा है ना, जो गांठ बांधता है, वो बहुत ही सटीक होना चाहिए। हो सकता है वो डिजाइन या तकनीक इटली से ली गई हो, लेकिन बाकी की पूरी मजबूत बॉडी भारत में बनी है, जो यहाँ की कठोर परिस्थितियों को झेल सके। मतलब मेक इन इंडिया का अगला लेवल। बिल्कुल, इसे इनोवेट इन इंडिया कह सकते हैं। मतलब दुनिया की सबसे अच्छी चीजें लेकर उसे अपने हिसाब से बना लेना, ये तो स्मार्ट है। और एक और बड़ा दावा है, ये दुनिया की पहली 10 फुट ट्रैक्टर ऑपरेटेड रीपर बाइंडर मशीन है। 1 मिनट, 10 फीट? खासतौर पे 10 फीट ही क्यों? इसका क्या फायदा है? क्या खेत में बड़ा हमेशा बेहतर होता है? नहीं, हमेशा नहीं। इसे मोड़ने में, संभालने में मुश्किल नहीं होती होगी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, छोटे किसानों के लिए शायद 7 या 8 फीट की मशीन काफी हो। हाँ। लेकिन भारत में अब बड़े फार्म और खासकर FPOs यानी किसान उत्पादक संगठन का चलन बढ़ रहा है। उनके पास 100-200 एकड़ के बड़े खेत होते हैं। सही है। वहां 10 फुट की मशीन एक बार में ज्यादा एरिया कवर करती है, जिससे समय और डीजल दोनों की भारी बचत होती है। अच्छा, तो ये बड़े किसानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हाँ, ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ छोटे ही नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर खेती करने वालों के बारे में भी सोच रही है। और ये मशीन सिर्फ भारत में नहीं, 25 से ज्यादा देशों में निर्यात भी होती है। ये सब सुनने में तो कमाल लग रहा है। तकनीक जबरदस्त है, बनावट मजबूत है, पर जमीन पर एक आम किसान के लिए इसका क्या मतलब है? हम और आप तो यहाँ बैठकर आराम से बात कर रहे हैं, पर जो किसान खेत में खड़ा है, उसकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है? इसका असर बहुत गहरा और सीधा है। सबसे पहले तो आर्थिक असर की बात करते हैं। पैसे की बात? हाँ, कटाई के सीजन में एक मजदूर दिन के 500 से 800 रुपए तक लेता है। अगर 20 मजदूर 10 दिन काम करें तो खर्च कहां पहुंच जाएगा, आप अंदाजा लगा सकती हैं। बहुत ज्यादा। ये मशीन उस खर्च को लगभग खत्म कर देती है। और मजदूरों को ढूंढने की जो भागदौड़ होती है वो अलग। बिल्कुल। कल्पना कीजिए उस किसान की जिसे कटाई के समय शहर से मजदूर लाने के लिए भागदौड़ करनी पड़ती थी, और अक्सर मजदूर मिलते भी नहीं थे या ज्यादा पैसे मांगते थे। हाँ, अब वो अपना काम 2-3 दिन में खत्म करके अगली फसल की तैयारी कर सकता है। ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि मानसिक शांति भी है। ठीक है, पर क्या ये छोटे किसानों की पहुंच में है? अक्सर ऐसी बड़ी मशीनें सिर्फ बड़े जमींदारों के लिए ही फायदेमंद होती हैं। यहीं पर एक और जरूरी बात आती है। स्रोत बताते हैं कि यह मशीन सरकारी सब्सिडी योजनाओं के अनुकूल है। अच्छा, सब्सिडी भी है इस पर? हाँ, इसका मतलब है कि सरकार इसकी खरीद पर किसानों को आर्थिक मदद देती है, जिससे इसकी लागत काफी कम हो जाती है। तो अब छोटे और मध्यम किसान भी इसे खरीदने की सोच सकते हैं। और पैदावार का क्या उससे भी कोई फर्क पड़ता है? हाँ, जैसा मैंने पहले बताया, फसल की बर्बादी कम होती है तो कुल उत्पादन बढ़ता है। कटाई साफ और एक जैसी होती है। और सबसे बड़ी बात, किसान मौसम पर कम निर्भर रह जाता है। वो कैसे?
अगर मौसम विभाग ने 3 दिन बाद बारिश की चेतावनी दी है तो किसान इस मशीन से तेजी से अपनी फसल काटकर सुरक्षित कर सकता है। हाथ से कटाई में यह संभव नहीं है। और वो शारीरिक मेहनत वाली बात तो रही गई, हाथ से दरांती लेकर घंटों झुके रहकर फसल काटना। हाँ, वो बहुत ही थका देने वाला काम है। ये एक ऐसा पहलू है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। ये मशीन उस कमर तोड़ मेहनत को खत्म कर देती है। इससे किसानों, खासकर जो उम्रदराज हैं, उनके स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर बहुत सकारात्मक असर पड़ता है। तो ये सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि खेती करने के पूरे तरीके को आसान, ज्यादा मुनाफे वाला और कम थकाव बनाने का एक जरिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए आज की इस बातचीत को समेटते हैं। हाँ। सरदार रीपर बाइंडर खेती की दुनिया में एक बहुत ही स्मार्ट मशीन है। हाँ। ये कटाई और गट्ठर बनाने जैसे 2 बड़े कामों को एक साथ एक ही मशीन में समेट देती है। इससे किसान का समय, पैसा और मेहनत तीनों बचते हैं। और यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये मशीन कैसे स्मार्ट फार्मिंग की सोच को आगे बढ़ाती है। स्मार्ट फार्मिंग। हाँ, यहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ ताकत या स्पीड के लिए नहीं हो रहा, बल्कि सटीकता मतलब प्रिसीजन, कुशलता मतलब एफिशिएंसी और स्थिरता सस्टेनेबिलिटी के लिए हो रहा है। सही है। इसके डिजाइन में कम डीजल की खपत पर भी ध्यान दिया गया है, जो पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और किसान की जेब के लिए भी। स्मार्ट फार्मिंग सच में यहीं से शुरू होती है। बिल्कुल सही। तो ये थी हमारी आज की पड़ताल सरदार रीपर बाइंडर पर। ये वाकई एक दिलचस्प मशीन है। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। सोचिए, इस मशीन ने कटाई की समस्या का एक शानदार समाधान दे दिया। हाँ? पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब जरा ये सोचिए कि कटाई के बाद की जो प्रक्रिया है, जैसे फसल को मंडी तक ले जाना, उसका भंडारण करना, वहां टेक्नोलॉजी का अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है? अच्छा सवाल है। वो कौन सी नई मशीन या सिस्टम होगा जो एक किसान के काम करने के तरीके और उसके मुनाफे को और भी बदल कर रख देगा? नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे सामने सरदार एग्रो इंडस्ट्रीज से जुड़े कुछ दस्तावेज और तकनीकी जानकारी है। और इन सब के केंद्र में है एक मशीन जिसका नाम है सरदार रीपर बाइंडर। नाम थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर काम इसका बड़ा सीधा है। ये एक मशीन है जो एक साथ 2 काम करती है, फसल काटती भी है और उसके गट्ठर भी बनाती जाती है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मशीन सच में उतनी बड़ी चीज है जितना इसके कागजात दावा करते हैं। मतलब जमीनी हकीकत क्या है? हाँ, ये है क्या, चलती कैसे है, और सबसे जरूरी, एक किसान के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलो आज इस मशीन की पूरी कहानी समझते हैं। चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये रीपर बाइंडर आखिर है क्या भला? कागजों में तो इसे 2-in-1 समाधान बताया गया है, जो सुनने में तो किसी शैम्पू के विज्ञापन जैसा लगता है। हाँ, कह सकते हैं, पर ये कृषि के लिए वाकई एक 2-in-1 चीज है। देखिए, फसल कटाई में 2 सबसे बड़े काम होते हैं। हाँ। पहला फसल को काटना, जिसे रीपिंग कहते हैं, और दूसरा उस कटी हुई फसल को इकट्ठा करके उसके बंडल या गट्ठर बनाना, जिसे बाइंडिंग कहते हैं। और पारंपरिक तरीके में ये दोनों काम अलग अलग होते हैं। हाँ, और इसमें बहुत सारे मजदूर लगते हैं। और ये मशीन दोनों काम एक ही बार में कर देती है। ठीक समझे। ये ट्रैक्टर के पीछे जुड़ जाती है और जैसे जैसे ट्रैक्टर खेत में आगे बढ़ता है, ये मशीन एक तरफ से फसल काटती है और दूसरी तरफ से उसके बंधे बंधाए गट्ठर गिराती चलती है। वाह! इसीलिए इसे रीपर बाइंडर कहते हैं। मुझे इनकी एक टैगलाइन दिखी, ज्यादा काटें, कम काम करें। मतलब सीधा हिसाब है, समय और मजदूरी का पैसा बचाओ। बिल्कुल। कटाई के मौसम में मजदूरों की जो किल्लत होती है वो तो हम सब जानते हैं। ये उस समस्या का सीधा समाधान लगता है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। और एक और बात जो इसे खास बनाती है वो है इसकी रेंज। अच्छा। दस्तावेज बताते हैं कि ये मुख्य रूप से गेहूं के लिए बनी है, पर ये धान, जौ, जई, यहाँ तक कि सरसों जैसी फसलों पर भी उतनी ही अच्छी तरह काम करती है। अरे वाह! मतलब किसान ने एक मशीन ली और उसकी कई फसलों का काम हो गया। ये तो काफी प्रैक्टिकल निवेश हुआ है ना? बिल्कुल। इससे किसान को अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग इंतजाम नहीं करना पड़ता। एक ही मशीन से उसका पूरा कटाई का सीजन निकल सकता है। एक मिनट, मुझे ये बात ठीक से समझनी है। काटना और फिर उसी पल उसे बांध देना, ये सब एक साथ कैसे हो जाता है? इसके अंदर कोई पूरी टीम बैठी है क्या? नहीं नहीं, ये सुनने में तो किसी जादू जैसा लगता है। जादू नहीं, जबरदस्त इंजीनियरिंग है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर होता क्या है। हाँ बताइए। सबसे पहले तो इसे ट्रैक्टर से जोड़ना बहुत आसान है। इसमें एक 4 पॉइंट लिंकेज सिस्टम है और ये ट्रैक्टर के पीटीओ मतलब पावर टेक ऑफ, ये वही शाफ्ट है जिससे ज्यादातर कृषि उपकरण चलते हैं। अच्छा ठीक है।
ट्रैक्टर से जुड़ गई, अब आगे? अब असली काम शुरू होता है। जैसे ही मशीन खेत में चलती है, सबसे आगे लगे तेज घूमने वाले ब्लेड फसल को जमीन के ठीक ऊपर से बहुत सफाई से काट देते हैं। कोई डंठल छूटता नहीं है? बिल्कुल नहीं। कट तो गई, पर फिर वो बंधती कैसे है? कटी हुई फसल गिर नहीं जाती? नहीं, यही तो इसकी खूबी है। कटते ही एक कन्वेयर बेल्ट उस फसल को पकड़कर मशीन के अंदर ऊपर की ओर ले जाता है। ये सब कुछ सेकंडों में होता है। अच्छा, तो बेल्ट उसे ऊपर ले गया, फिर? ऊपर एक खास जगह है जहां मशीन के कांटे, जिन्हें हम फॉक्स कहते हैं, उस फसल को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। मशीन को पता होता है कि एक गट्ठर बनाने के लिए कितनी फसल चाहिए। जैसे ही सही मात्रा जमा होती है तो गांठ लगाने वाला हिस्सा काम शुरू करता है। बिल्कुल, एक सुई जैसी चीज जिसमें मजबूत रस्सी, जिसे ट्वाइन कहते हैं, लगी होती है। हाँ। वो तेजी से उस गट्ठर के चारों ओर घूलती है और एक खास पुर्जा, जिसे नॉटर कहते हैं, वो पलक झपकते ही एक पक्की गांठ बांध देता है। मुझे ये नॉटा वाली बात थोड़ी और समझनी है। एक मशीन मजबूत गांठ कैसे बांध सकती है? मेरे तो हाथ से बांधी गांठ कभी कभी खुल जाती है। ये इस मशीन का दिल है। ये एक बहुत ही सटीक